सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज आपको ईडीएम्स फ्रेश सिलेक्शन फेज 13 2025 में जितने भी ईडीएम्स फ्रेश आए हुए हैं लगभग आज आपको सब करा दिया जाएगा। एडिक्यूटी पैटर्न पे आया हुआ है क्वेश्चन। ईडीएम्स फ्रेश आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे नए नए वर्ड्स ईडीएम्स नए नए ईडीएम्स पूछे गए हैं जो कि आने वाले एग्जाम एसएससी के जो 2026 में एग्जाम होने वाले हैं लगभग रिपीट बहुत ज़्यादा रिपीटेड होगा, क्योंकि मैं देखा हूँ चाहे सी पी सीजीएल मेंस में, चाहे सीएसएल में, चाहे सीपीयू, लगभग वही ईडियम्स बार बार पूछ रहा है एसएससी। इसमें लगभग 52 ईडियम्स पूछे गए हैं। लगभग आज आपको ये लेक्चर लगभग 1.5-2 घंटे की लग देखते हैं कितना घंटे की होती है, लेकिन आपको पूरा करा के ही जाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला स्लाइड, पहला क्वेश्चन जो है स्लाइड पे लग गया है। क्या है? इडियम्स बताना है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। इडियम्स क्या दिया गया है? टू बी वाइड ऑफ द मार्क। टू बी वाइड ऑफ द मार्क, ये देखो नया क्वेश्चन है। लगभग जो है जो एडीक्यूटी है वो इडियम्स और सिनोनिम्स लगभग वो नया ही पूछ रहा है, मैक्सिमम नया, लेकिन मुझे इडियम ज़्यादातर नया दिखाई दिया है। टू बी वाइड ऑफ द मार्क इसका मतलब होता है कि बिल्कुल गलत होना या सही ना होना। ऑप्शन क्या दिया है? टू बी वेरी एक्यूरेट, किसकी बात कर रहा है? वेरी एक्यूरेट, तो ये ऑप्शन होगा, ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करते जाइए, ठीक है। पहले आप देखो क्वेश्चन को, तुरंत पढ़ो, फिर उसके बाद ऑप्शन के देखो, ऑप्शन को एक एक करके एलिमिनेट करते जाओ। सेकंड में क्या दिया गया है? टू ड्रा अ लार्ज सर्कल, ये होगा, ये भी नहीं होगा। फोर्थ पहले देख लो, टू हैव ए ब्रॉड पर्सपेक्टिव, ये भी नहीं होगा। यहाँ किसकी बात कर रहा है? बिल्कुल गलत होना, मतलब सही ना होना, तो कौन सा ऑप्शन होगा? टू बी इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट और मिस्टेकन, कौन सा ऑप्शन दिया है? सी वाला। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला। ये देखो मैट्रिक्स में पूछा गया 24 सेकेंड शिफ्ट को, वो सॉरी फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया हुआ है। इस बार का 2025 के ही क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है, पुराना नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं करा रहा हूँ? क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं वो आपको इसमें से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगला सेकंड क्या है? इडियम्स बताना है। ये भी ए 24 को पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट को, ठीक है। गिव समवन द बूट, क्या दिया गया है? गिव समवन द बूट, इसका मतलब क्या होता है? नौकरी से निकाल देना। गिव समवन द बूट का मतलब क्या होता है? नौकरी से निकाल देना। टू इंसल्ट समवन, सेकेंड ऑप्शन दिया टू शिफ्ट समवन टू अनदर प्लेस। थर्ड दिया है टू एडमायर समवन, और डी वाला दिया है टू डिसमिस समवन फ्रॉम अ जॉब। तो इसका क्या होगा? टू इंसल्ट समवन की बात कर रहा है क्या? नहीं। गिव समवन द बोर्ड का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना। टू इंसल्ट समवन ये तो होगा नहीं, नहीं होगा। टू शिफ्ट समवन टू अनदर प्लेस, ये शिफ्ट कर रहा है दूसरे प्लेस तक, तो ये भी नहीं होगा। प्रशंसा कर रहा है, ये भी नहीं होगा। किसकी बात कर रहा है? नौकरी से निकालने की बात कर रहा है। टू डिसमिस समवन फ्रॉम जॉब, कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन। देख रहे हो ऑप्शन, ये इसमें बहुत प्यारा दिया गया है। आप इसमें देखेंगे पॉजिटिव निगेटिव लगभग लगभग दिया गया है। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करें, तुरंत ऑप्शन आप तक आप पहुंच जाइए। सेकंड वाले का डी ऑप्शन होगा। अब अगला क्या है? थर्ड। थर्ड क्या है? ये भी इडियम्स बताना है। इडियम्स पूछा जा रहा है तो इडियम्स बताए को आप, सॉरी मतलब ईडीएम से ही पढ़ा रहा हूँ तो ईडीएम से ही पूछेगा। थर्ड क्या है? पॉइंट द फिंगर एट समवन, क्या दिया गया? पॉइंट द फिंगर एट समवन, इसका मतलब क्या होता है? किसी को दोष देना। ऑप्शन क्या दिया गया है? टू प्रेज समवन, बी वाला टू ब्लेम समवन, सी वाला टू हेल्प समवन, डी वाला टू इग्नोर अ मिस्टेक। पॉइंट द फिंगर एट समवन, इसका मतलब क्या होता है? किसी को दोष देना, ठीक है। टू प्रेज समवन, किसी की प्रशंसा की बात कर रही है क्या? नहीं, तो ये वाला क्यों, ये वाला होगा? नहीं होगा। टू हेल्प समवन, किसी की सहायता की बात कर रहा है? नहीं। किसी की इग्नोर करने की बात कर रहा है? इग्नोर अ मिस्टेक, नहीं। क्या कर रहा है? मतलब किसी को दोष दे रहा है, मतलब ब्लेम कर रहा है, कौन सा ऑप्शन? बी वाला, टू ब्लेम समवन। ये भी 25 फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया है। देखो काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसमें का जो क्या पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ जो है मेरा टेलीग्राम का लिंक जो है बायो में डाल दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ वहाँ से प्रोवाइड हो जाए। आज तक जितनी भी क्लासेस हो गई है मेरी, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से पीडीएफ को
ले सकते हैं। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मेनिया विद रोहित नाम से है, बायो में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख ले लीजिएगा। अगला फोर्थ क्या है, 10 अ पेनी। क्या दिया गया है, 10 अ पेनी। देखो 10 अ पेनी ये भी मुझे लगता है कि नया इडियम्स है। एसएससी ने लगभग ये वर्ड 2-3 सालों में नहीं मिला है मुझे, 10 एपिनी। ठीक, लेकिन ये नया कह सकते हो। 10 एपिनी का मतलब क्या होता है, बहुत सामान, मतलब आसानी से मिलने वाला, उसको 10 एपिनी बोलते हैं। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं इसको इमेज के थ्रू आपको सिखाने, मतलब लर्न कराने को ज़्यादा प्रयास करूंगा, ताकि इमेज के थ्रू स्टूडेंट को बहुत आसानी से याद हो जाता है। अगर आप लोग बताएंगे कमेंट में कि हाँ सर इस पे वीडियो बनाएं, मतलब इमेज के थ्रू, जैसे मैं ब्लैक बुक का इमेज के थ्रू सिखा रहा हूँ वर्ड्स, मैं क्या ना करूँगा, ईडीएम्स जो है ईडीएम्स को भी प्रयास करूँगा कि वर्ड्स मतलब इमेज के थ्रू आपको ज़्यादा सिखाऊँ। टेनापिनी का मतलब क्या होता है, बहुत सामान, मतलब आसानी से मिलने वाला। ऑप्शन क्या दिया गया है, नॉट वैल्यूएबल, इजिली फाउंड, बी वाला स्केयर्स दिया गया है, वर्थ अ लॉट, सी वाला दिया गया डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। अब देखो स्केयर ये नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, वर्थ अ लॉट, वर्थ अ लॉट बहुत ज़्यादा बुरा, ए होगा नहीं, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ये भी नहीं होगा। किसकी बात कर रहा है, 10 अपिनी मतलब बहुत सामान, आसानी से मिलने वाला, नॉट वैल्यूएबल, इजिली फाउंड मतलब आप आसानी से उसे पा जाएंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्या बताना है, द मेजर चंक। द मेजर चंक इसका मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़े हिस्से को द मेजर चंक बोलते हैं। द माइनर पार्ट, माइनर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, माइनर की। एंड इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन की बात कर रहा है। अ रैंडम पीस, रैंडम पीस की बात कर रहा है। डी वाला क्या है, अ सब्सटेंशियल पोर्शन। देखो सबसे बड़ा हिस्सा, माइनर पार्ट होगा नहीं होगा, माइनर किसको बोलते हैं, बहुत माइनर। इक्वल डिवीजन नहीं होगा, रैंडम पीस नहीं होगा, अ सब्सटेंशियल पोर्शन कौन सा होगा, टी वाला ऑप्शन होगा। ठीक, देखो इसमें एसएससी जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग भी बताया है। अगर आप लोगों के हिसाब से कुछ क्वेश्चन अगर लगे कि हाँ सर ये होगा, तो आप लोग कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। मैं ऑप्शन को अगर देखूंगा कि हाँ आप मतलब ये ऑप्शन ये हो सकता है, तो मैं वो ऑप्शन आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एसएससी के जानते हो इस बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग दिए हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो सही है वही बता रहा हूँ। ये भी 26 फर्स्ट शिफ्ट को आया हुआ है। द मेजर चंक, मेजर चंक मतलब क्या बताया मैं आपको, सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़े हिस्से को मेजर चंक बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन, डी वाला, द सब्सटेंशियल पोर्शन होगा। अगला, अगला क्या दिया गया है, स्विम अगेंस्ट द टाइड। क्या दिया है, स्विम अगेंस्ट द टाइड, इसका मतलब क्या होता है, प्रचलित धारा के विरुद्ध जाना, होता नहीं, प्रचलित धारा के क्या होना, उसके विपरीत मतलब विरुद्ध जाना, उसी को स्विम अगेंस्ट द, अगेंस्ट की बात कर रहा, अगेंस्ट द टाइड। ऑप्शन क्या दिया है, फॉलो एवरीवन एल्स, सेकंड क्या दिया गया, अपोज द यूजुअल ट्रेंड, सी दिया फेल रिपीटेडली, एवॉइड अ डिफिकल्ट टास्क। अब देखो इसमें स्विंग अगेंस्ट की बात कर रहा है, ठीक, एवॉइड डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य की बात कर रहा है क्या, नहीं। फेल रिपीटेडली इसकी भी बात नहीं कर रहा है। फॉलो एवरीवन एल्स इसकी भी बात नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। अपोज द यूजुअल ट्रेंड इसकी बात कर रहा है, क्या अपोज द यूजुअल, जो ट्रेंडिंग में है, मतलब अपोज उसका विपरीत है। कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा बी वाला। फर्स्ट शिफ्ट को ये भी पूछा गया है। अगला, अगला क्या है, कॉस्ट एंड आर्म एंड अलेग, ये तो प्रचलित बहुत बार पूछ चुका हुआ है एसएससी। ट्रेंडिंग मतलब सदाबहार एडीएम्स है, लगभग लगभग सबको पता होगा, जितने भी स्टूडेंट होंगे। अगर नहीं पता होगा तो मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत वीक है। ठीक, क्या है, कॉस्ट एंड आर्म एंड अलेग, इसका मतलब क्या होता है, बहुत महंगा होना। वेरी चीप, ऑप्शन क्या देखो, वेरी चीप। सेकेंड ऑप्शन, कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, सी वाला लॉस सेविंग आ रॉबरी, डी वाला स्पेंड वाइसली। अब देखो बहुत महंगे की बात की जा रही है, मतलब बहुत महंगा होना।
वेरी चीप, बहुत सस्ता, होगा नहीं। लॉस सेविंग इन रॉबरी, होगा नहीं होगा। स्पेंड वाइजली, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला। प्यार से लगाओ बी वाला ऑप्शन और निकल दो। 28 फर्स्ट शिफ्ट को आया है। ठीक है, अगला देखो फिर। इडियम्स क्या क्या पूछा है? गो थ्रू द मिल, गो थ्रू द मिल। गो थ्रू द मिल इसका मतलब क्या होता है? कठिनाइयों से गुजरना। इसका मतलब क्या होता है? कठिनाइयों से गुजरना। ऑप्शन देखो, इंजॉय रिलैक्सिंग प्रोसेस। सेकेंड ऑप्शन, प्रेज फॉर हार्ड वर्क, सफ़र हार्डशिप और डिफिकल्टीज, एवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखो, पहले अगर जिसको तो पता रहेगा वो तुरंत ऑप्शन मारेगा ना कि यहाँ मारे और तुरंत निकाल दे। लेकिन जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? वो पहले ईडीएम्स को रटेगा। ईडीएम्स रटना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि आपको, या तो इमेज के थ्रू आप लर्न कर सकते हो आसानी से, लेकिन आपको सुबह उठ के डेली 15-20 वर्ड डेली आपको लर्न करना ही पड़ेगा, तभी ईडीएम्स और फ्रेजेस याद होते हैं, नहीं तो नहीं याद होते। ठीक। गो थ्रू द मील इसका मतलब क्या होता है? कठिनाइयों से गुजरना। अब देखो, इंजॉय रिलैक्सिंग प्रोसेस, इंजॉय की बात कर रहा है, यहाँ कठिनाइयों की बात कर रहा है, तो ये होगा नहीं। प्रेज फॉर हार्ड वर्क इसकी बात हो रहा नहीं। एवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी नहीं। सफ़र हार्डशिप और डिफिकल्टीज, देख रहे हो कठिनाइयों की बात कर रहा है। कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन। 8 का क्या होगा? सी। ठीक। अगला, अगला क्या है? कीप इन लाइन। कीप इन लाइन का मतलब क्या होता है? कीप इन लाइन मतलब क्या है? इसको ऐसे बहुत आसानी से लर्न कर सकते हो। कीप इन लाइन मतलब नियमों का पालन करना। कीप बनाए रखना, इन लाइन लाइन में, तो क्या है? मतलब नियमों का पालन करना। अब ऑप्शन देखो, ओबे इंस्ट्रक्शन, ब्रेक रूल्स, कंप्लीट विथ अदर्स, मूव इन स्ट्रेट रो। अब देखो, पहले ऑप्शन को काटो। क्या है? कीप इन लाइन मतलब नियमों का पालन करना। ओबे इंस्ट्रक्शन, ये नहीं होगा। कंप्लीट विथ अदर, ये भी नहीं होगा। मूव इन स्ट्रेट रो, ये भी नहीं होगा। ये बी वाला ऑप्शन होगा, ब्रेक रूल्स। कौन सा होगा? बी वाला। क्या है? कीप इन लाइन था। ठीक। इसका मतलब क्या बताया मैं? नियमों का पालन करना। देखो, ब्रेक रूल्स नहीं होगा, ब्रेक रूल्स नहीं होगा, ओबे इंस्ट्रक्शन होगा, नियमों का पालन करना। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला, ओबे इंस्ट्रक्शन। ए भी नहीं होगा ना ए होगा। ठीक है, अगला क्या दिया गया है? अगला, लेट समवन ऑफ लाइटली। क्या है? लेट समवन ऑफ लाइटली इसका मतलब क्या होता है? हल्की सजा देना। इसका मतलब क्या होता है? हल्की सजा देना। ऑप्शन देखो क्या है? पनिश सेवरली, गिव मिल्ड पनिशमेंट, इग्नोर कंप्लीटली, रिवार्ड समवन। अब देखो, इसका मतलब क्या है? हल्की सजा देना। पनिश सेवरली होगा? नहीं होगा। इग्नोर कंप्लीटली, ये इसमें इग्नोर की बात की जा रही है, ये भी नहीं होगा। रिवार्ड समवन, ये भी नहीं होगा। कौन सा बचा? बी वाला, गिव मिल्ड पनिशमेंट मतलब क्या होता है? हल्की सजा देना। उसी को लेट समवन ऑफ लाइटली बोला जाता है। ठीक है, अगला, अगला क्या दिया गया है? ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड मतलब क्या होता है? अपनी बात वापस लेना, उसी को बोलते हैं ईट वंस वर्ड बोला जाता है। देखो ऑप्शन देखो, स्पीक प्राउडली, रिपीट लाउडली, टेक बैक व्हाट वाज सेड, रिफ्यूज टू अपोलोजाइज। अब देखो, इसका मतलब होता है कि अपने मतलब अपनी बात को वापस लेना। तो स्पीक प्राउडली की बात होगी, ये नहीं होगा ऑप्शन। रिपीट लाउडली मतलब बहुत तेजी से बोलना, रिपीट करना। टेक बैक व्हाट वाज सेड, कौन सा ऑप्शन? सी वाला, ए भी नहीं होगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा? सी, टेक बैक व्हाट वाज सेड। अगला,
अगला क्या दिया गया है, लेट वंस कार्ड ऑन द टेबल। क्या दिया गया है, लेट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल, मतलब क्या होता है इसका, अपनी बात साफ साफ बताना। मतलब होता नहीं है कि आप अपनी बात पूरी तरीके से क्लीन एंड, मतलब कि एकदम क्लीन तरीके से साफ साफ बताना, बता रहे हैं, तो उसी को लेट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल बोला जाता है। ऑप्शन क्या दिया है, हाइड फीलिंग्स, सेकेंड ऑप्शन अवॉइड डिस्कसिंग इमोशंस, सेकेंड कंफ्यूज समवन, दे एक्सप्रेस इंटेंशन ओपनली। अब देखो, लेट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल, इसका मतलब होता है अपनी बात साफ साफ बताना। तो हाइड फीलिंग की यहाँ बात हो रही है क्या, यहाँ कोई फीलिंग वूलिंग की बात नहीं हो रही। तो ये वाला ऑप्शन, इसको तुरंत काटो। कंफ्यूज समवन, कंफ्यूज समवन भी नहीं होगा। एक्सप्रेस, देखो, एक्सप्रेस अवॉइड डिस्कशन समवन, ये भी नहीं होगा। एक्सप्रेस इंटेंशन ओपनली, देख रहे हो, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। एक्सप्रेस इंटेंशन ओपनली, मतलब अपना इंटेंशन जो है वो ओपनली बता देना, एक्सप्रेस कर देना। कौन सा ऑप्शन होगा दिया गया है, डी वाला, डी वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। 12 का कौन सा होगा, डी वाला। ठीक, ये कब पूछा, 30 को फर्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछा गया है। अगला क्या है, अगला, टू एक्सक्यूज वाटर फ्रॉम अ रोल, टू एक्सक्यूज वाटर फ्रॉम अ रोल, इसका मतलब क्या होता है, असंभव काम करने की कोशिश करना। ठीक है, मतलब कि आपके लायक नहीं है, मतलब वो असंभव है, उसको उस काम को क्या करना, करने की कोशिश करना, और करना भी चाहिए। इसका ऑप्शन देखो क्या दिया गया, कंप्लीट वर्क क्विकली, सेकेंड ऑप्शन अटेम्प्ट द इम्पॉसिबल, आपको आंसर जो है तुरंत मिल गया होगा, वेस्ट टाइम, और डी वाला क्या दिया है, सच रेयर थिंग्स। अब देखो, कंप्लीट वर्क क्विकली, ये होगा नहीं होगा। मुझे किसकी बात पूछा जा रहा है, टू एक्सक्यूज वाटर फ्रॉम अ रॉक, मतलब क्या होता है, आप असंभव काम करने की कोशिश करना। तो अटेम्प्ट द इम्पॉसिबल, कौन सा ऑप्शन दिया गया है, बी वाला। बेस्ट टाइम की बात हो रही है, नहीं। सर्च रेयर थिंग्स, नहीं। ये भी कब पूछा गया है, 31 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, मैट्रिक्स में। ठीक है, अगला 14, 14 क्या है, इसका भी इडियम्स बताना है। शेयरिंग द सेम प्लाइट, शेयरिंग द सेम प्लाइट, इसका मतलब क्या होता है, एक जैसी परेशानी झेलना, मतलब शेयरिंग द सेम प्लाइट, मतलब एक जैसी परेशानी झेलना, मतलब जैसे आप परेशानी होता नहीं आपकी स्ट्रगल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, जैसे वो स्ट्रगल कर रहा है वैसे आप भी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जाकर दोनों लोग साथ में पढ़ाई करते हैं, तो वही शेयरिंग द सेम प्लाइट, मतलब क्या है, एक जैसी परेशानी झेलना। सफरिंग सेम डिफिकल्टीज, बी वाला। कॉम्पिटिंग फॉर ट्रॉफी, प्लेइंग स्पोर्ट टुगेदर, वर्किंग इन डिफिकल्ट एरिया, डिफिकल्ट की बात कर रहा है, सेम इसमें दिया है। प्लेइंग स्पोर्ट टुगेदर, ये भी नहीं होगा। कंपेयरिंग फॉर ट्रॉफी, कंपेयरिंग फॉर ट्रॉफी की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, सफरिंग सेम डिफिकल्ट, मतलब क्या है, सेम डिफिकल्टी है। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला। अगला क्या है, स्मेल समथिंग फिशी, क्या है, स्मेल समथिंग फिशी, इसका मतलब होता है कुछ गड़बड़ लगना, होता नहीं, कुछ गड़बड़ी लगती है कि आप ये काम करने जा रहे हो, तो आपको कुछ गड़बड़ लगता है कि ये काम सही नहीं होगा, उसी को बोलते हैं स्मेल समथिंग फिशी। ठीक, अब देखो इसका ऑप्शन, पहले देखो ऑप्शन क्या दिया, वेरी टेस्टी है भाई, समथिंग सस्पिशियस है, सस्पिशियस है, वेरी ओल्ड है, डेंजरस है। अब इसमें डेंजरस की बात कहाँ से आ गई, और वेरी ओल्ड की बात कहाँ से आ गई, और वेरी टेस्टी की बात कहाँ से आ गई, किसकी बात आ गई, स्मेल समथिंग फिशी, मतलब क्या, कुछ गड़बड़ लगना, समथिंग सस्पिशियस, मतलब कुछ संदेह। कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन। मैट्रिक्स में 1 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको करा रहा हूँ, पुराना नहीं, एकदम न्यू लेटेस्ट। अगला क्या है, स्ट्रेच योर लेग्स अकॉर्डिंग टू द ब्लैंकेट, क्या है, स्ट्रेच योर लेग्स अकॉर्डिंग टू द ब्लैंकेट, इसका मतलब क्या होता है, अपनी आय के अनुसार खर्च करना,
मतलब अपनी आय के अनुसार खर्च करना, मतलब जितनी आपकी आय है, इनकम है, उसी के हिसाब से आप अपना खर्च करना। नहीं तो आप कमाते हैं 20,000, उड़ाते हैं 80,000। ये थोड़ा जो रेशियो ज़्यादा हो गया है। ठीक। ऑप्शन क्या दिया है? एक्सरसाइज रेगुलरली, इसमें एक्सरसाइज की बात कर रहा है। बाइंग एक्सपेंसिव आइटम्स, स्पेंड विद इन लिमिट्स, अवॉइड सेविंग। ठीक। अब देखो, स्ट्रेच योर लेग्स अकॉर्डिंग टू द ब्लैंकेट, मतलब अपनी आय के अनुसार खर्च करना। यहाँ एक्सरसाइज की बात कर रहा है, ये वाला ऑप्शन कट गया। कट गया, ठीक, कट गया। बाय एक्सपेंसिव आइटम्स, एक्सपेंसिव की बात कर रहा है, लेकिन इसमें इसमें किसकी बात हो रही है? अपनी आय के अनुसार, मतलब जितना आपकी आय है उसी के हिसाब से आप खर्च करें, ना कि ज़्यादा ना कि कम। एवॉइड सेविंग, यहाँ एवॉइड सेविंग की बात नहीं हो रहा है। स्पेंड विद इन लिमिट्स, क्या करो? खर्च जो है वो लिमिट में करो, ज़्यादा ना करो। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला। ठीक। अगला, अगला क्या दिया गया है? इडियम्स बताना है। डोंट ओपन्स ओल्ड वाउंड्स, ये तो आसान है। मतलब क्या है? पुरानी दुखद बातों को फिर से न छेड़ना, मतलब पुरानी जो दुखद बातें हैं वो दोबारा से मत छेड़ो, आगे आने वाली बातें को, जैसे एक्स वाई जेड के बारे में। ऑप्शन क्या दिया गया है? अप्लाइंग मेडिसिन, ब्रिंग अप पेनफुल पास्ट, डिस्कस हिस्ट्री, हील क्विकली। अब देखो, अप्लाई मेडिसिन, इसकी बात हो रही? नहीं बात हो रही है। डिस्कस हिस्ट्री की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है। हील क्विकली, इसकी बात हो रही नहीं। किसकी बात? पेनफुल पास्ट, जो आपकी दर्द कहानी है पास्ट की, उसकी बात हो रही है। कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला। ठीक। ब्रिंग अप पेनफुल पास्ट, डोंट ओपन्स ओल्ड वॉन्ड्स, मतलब आप पुराने घाव को मत खोलो। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला। अगला, ये जो है काफ़ी रिपीटेड इडियम्स है, मतलब मुझे लगता है कि एसएससी के हर एक, जितने भी, चाहे एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए में लगभग लगभग ये इडियम्स पूछा ही पूछा है। लीव समवन हाई एंड ड्राई, क्या है? लीव समवन हाई एंड ड्राई, इसका मतलब क्या होता है? मुसीबत में अकेला छोड़ देना। मतलब आपको ऊपर कोई मुसीबत आई तो आपका साथी क्या है, उसको अकेला छोड़ दिया, मतलब मुसीबत में अकेला छोड़ देना, उसी को लीव समवन हाई एंड ड्राई बोला जाता है। ऑप्शन देखो, हेल्प समवन, लीव विदाउट सपोर्ट, कंफ्यूज इंटेंसली, गिव रॉन्ग एडवाइस। ठीक है। हेल्प समवन, किसी की सहायता करने की बात नहीं कर रही, यहाँ छोड़ने की बात कर रही है, मतलब अकेला छोड़ देना। कंफ्यूज इंटेंशनली, इंटेंशनली ये भी नहीं होगा। गिव रॉन्ग एडवाइस ये भी नहीं होगा। लीव विदाउट सपोर्ट, कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लीव विदाउट सपोर्ट, मेरा ऑप्शन बी वाला सही होगा। ये कब आया था? 1 तारीख सेकेंड शिफ्ट को आया हुआ है। अगला, अगला क्या दिया गया है? ऑन पिंस एंड नीडल्स, ये मुझे लगता है सीजल में भी ये इडियम्स पूछा है। इसका मतलब क्या होता है? क्या दिया गया? ऑन पिंस एंड नीडल्स, मतलब बहुत बेचैनी, चिंतित होना। आप जैसे परेशान रहते हो, आपको सफलता न मिले तो आप चिंतित, मतलब बहुत बेचैनी में रहते हो, उसी को बोलते हैं ऑन पिंस एंड नीडल्स। इसका ऑप्शन देखो, कंप्लीटली सेफ, आप कंप्लीटली सेफ हैं। वेटिंग एनेक्जियसली, मतलब आप चिंतित में हैं। पीसफुल मोमेंट, पीसफुल मोमेंट है। फीलिंग स्लीपी। अब देखो, कंप्लीटली सेफ, यहाँ सेफ की बात नहीं हो रही है, यहाँ आप परेशान होने की बात हो रही है, मतलब आप परेशान हैं। पीसफुल मोमेंट नहीं। फीलिंग स्लीपली, सीपी स्लीपी ये भी नहीं है। कौन सा? वेटिंग एनेक्जियसली, कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला ऑप्शन। ठीक है। अगला, 20। ये भी बहुत रिपीटेड कुछ, मतलब वर्ड्स हैं, मतलब इडियम्स हैं, बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, हजारों बार आया हो। टर्न अ डीफ ईयर, इसका मतलब क्या होता है? अनसुना करना,
तो क्या है, लिसन केयरफुली, एडवाइस पोलाइटली, इग्नोर समथिंग, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। टर्न अ डीफ ईयर मतलब अनसुनी कहना, अनसुना कहना, उसी को टर्न अ डीफ बोला जाता है। ठीक, ऑप्शन देखो, लिसन केयरफुली नहीं, यहाँ अनसुना कर रहे हो, एडवाइस पोलाइटली नहीं, रिस्पॉन्स इमीडिएटली नहीं, इग्नोर समवन, सी वाला ऑप्शन होगा इसका। अगला क्या है, पोर कोल्ड वाटर ऑन आइडिया, पोर कोल्ड वाटर ऑन एन आइडिया, इसका मतलब होता है, क्या होता है, देखो, पोर कोल्ड वाटर ऑन एन आइडिया मतलब किसी विचार को हतोत्साहित करना। ठीक, मतलब किसी विचार को क्या करना, हतोत्साहित करना, परेशान करना। ऑप्शन देखो, स्ट्रांगली सपोर्ट, डिस्करेज और डिसअप्रूव, थिंक डीपली, मेक एन आइडिया इंटरेस्टिंग। अब देखो इसका मतलब हो रहा है, मतलब किसी थॉट या विचार को क्या करना, बहुत परेशान करना, स्ट्रांगली सपोर्ट करना नहीं, थिंक डीपली नहीं, मेक आइडिया इंटरेस्टिंग नहीं, डिस्करेज और डिसअप्रूव। कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला, अगला क्या है, लीड समवन अप द गार्डन पाथ, लीड समवन अप द गार्डन पाथ, इसका मतलब क्या होता है, लीड समवन अप द गार्डन पाथ, इसका मतलब ये कह सकते हो, मतलब भ्रमित करना, किसी को गलत रास्ते पर ले जाना या भ्रमित करना, उसको बोलते हैं लीड समवन अप द गार्डन। तो गाइड सेफली, बी वाला क्या है, सो शॉर्टकट, टीच पोलाइटली, मिसलीड समवन। ऑप्शन मिल गया होगा आपको। गाइड सेफली, सेफली की बात कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, उसको भ्रमित कर रहा है, परेशान कर रहा है, मतलब गलत रास्ता बता रहा है। सो शॉर्टकट नहीं, टीच पोलाइटली नहीं, पॉजिटिव सब है, मिसलीड समवन। कौन सा ऑप्शन दिया है, डी वाला ऑप्शन दिया है। अगला, ए भी इडियम्स बहुत रिपीटेड है, फेस द म्यूजिक, परिणाम का सामना करना। मुझे लगता है कि मैं हजारों बार देख लिया हूँ ये इडियम्स, हर एक एग्जाम में पूछता है, फेस द म्यूजिक, परिणाम का सामना करना। ऑप्शन क्या है, एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस, बी वाला क्या है, इंजॉय परफॉर्मेंस, सी वाला लर्न इंस्ट्रूमेंट, और डी वाला सेलिब्रेट विक्टोरी। फेस द म्यूजिक परिणाम का सामना करना, इंजॉय परफॉर्मेंस नहीं, सेलिब्रेट विक्ट्री नहीं, लर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं, क्या, फिर कौन सा बचा, एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस, ए वाला ऑप्शन, 23 का पहला वाला ऑप्शन। अगला 24, थर्ड शिफ्ट को आया हुआ है, क्या है, स्ट्रेन एवरी नर्व, ये भी बहुत रिपीटेड वर्ड है, मतलब ईडीएम से। क्या दिया गया, स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब पूरी कोशिश करना, जितने भी आपके पास प्रयास है सब ट्राई करना, इफोर्ट करना। एवरी, सॉरी, स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब क्या है, पूरी कोशिश करना। एवॉइड स्टडिंग दिया है, ट्राई ए हार्ड एज पॉसिबल, रिलैक्स ड्यूरिंग एग्जाम, टू नर्व टू स्टडी, नर्वस स्टडी। अब देखो क्या है, एवॉइड स्टडिंग नहीं, रिलैक्स ड्यूरिंग एग्जाम, रिलैक्स हो गए तो एग्जाम कहाँ से होगा, टू नर्वस टू स्टडी नहीं, स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब क्या होता है, पूरी कोशिश करना, ट्राई एज हार्ड एज ए पॉसिबल मतलब जितना संभव हो आप ना करो। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। 29 थर्ड शिफ्ट को पूछा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर। अगर आपको इसमें कोई भी त्रुटि हो तो आप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ ये त्रुटि है, मैं आपका मतलब कि जो एडवाइस रहेगा उसको ज़रूर अप्लाई करूँगा कि हाँ आप क्या बताना चाह रहे हैं। अगला क्या है, 25 इडियम्स, वॉश वंस हैंड्स ऑफ द मैटर, ये भी नया है इडियम्स, वॉश वंस हैंड्स ऑफ द मैटर, इसका मतलब क्या होता है,
जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देना, मतलब झाड़ लेना, जो आपके अंदर मतलब जिम्मेदारी मिली है उसी को, उससे क्या करना, पल्ला झाड़ लेना। उसको क्या बोलते हैं, वॉश वंस हैंड्स ऑफ, वॉश वंस हैंड्स ऑफ द मैटर। अब देखो इसका जो ऑप्शन है, नॉट विथड्रॉ हेल्प, अवॉइड इंटेंशनली, फॉरगेट प्लान, नॉट कैरी लगेज। देखो नॉट कैरी लगेज, इसकी बात हो रही है क्या, नहीं। अब फॉरगेट प्लान, नहीं। देखो इसमें किसकी बात हो, वॉश वंस हैंड्स ऑफ द मैटर, मतलब किसी काम से हाथ धो लेना, सही सही याद करो, ठीक। तो इसमें देखो अवॉइड इंटेंशनली, ए भी नहीं होगा, नॉट विथड्रॉ हेल्प, ये वाला ऑप्शन पहला वाला सही होगा, मतलब किसी काम से हाथ धो लेना उसी को वॉश वंस हैंड्स ऑफ द मैटर। या तो ऐसे याद कर लो, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना, मतलब कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है, मतलब उस पर आप खरा नहीं उतर रहे हो, उसी को आप वॉश वंस हैंड्स ऑफ द मैटर बोलेंगे। कौन सा ऑप्शन दिया गया, पहला वाला, नॉट विथड्रॉ हेल्प। अगला 26, क्या है, कॉल समवन समवन्स ब्लफ, क्या दिया गया है, कॉल समवन्स ब्लफ। ये 24 फर्स्ट शिफ्ट को पूछा है, फर्स्ट, आगे नहीं दिया है, सॉरी। इसका मतलब क्या है, किसी के झूठे दावे को चुनौती देना, उसको बोलते हैं कॉल समवन समवन्स ब्लफ्स, मतलब किसी के झूठे दावे को क्या करना, चुनौती देना। सपोर्ट क्लेम, प्रेज हॉनेस्टली, हॉनेस्टी, इग्नोर वार्निंग, चैलेंज टू प्रूव क्लेम। देख रहे हो ऑप्शन कितना बढ़िया दिया दिया है। सपोर्ट क्लेम, नहीं बात हो रही है। प्रेज हॉनेस्टली, नहीं। इग्नोर वार्निंग, नहीं। चैलेंज टू प्रूव क्लेम, कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही होगा, 26 का डी। किसी के झूठे दावे को क्या करना, चुनौती देना, चैलेंज टू प्रूव देम। अगला अगला कौन सा है, डिग वंस ऑन ग्रेव, डिग वंस ऑन ग्रेव, इसका मतलब क्या होता है, मतलब अपनी मुसीबत खुद पैदा करना, उसको बोलते हैं डिग वंस ऑन ग्रेव। क्या होता है, अपनी मुसीबत खुद पैदा करना, मतलब अपनी मुसीबत क्या करना, अपने आप ही मुसीबत पैदा करना। ऑप्शन, हेल्प अदर्स सक्सीड, कॉज ट्रबल फॉर वन सेल्फ, स्केप बैड सिचुएशन, प्लान अचीवमेंट। प्लान अचीवमेंट, नहीं। स्केप बैड सिचुएशन, इसकी बात हो रही, नहीं। हेल्प अदर सक्सीड, नहीं। कॉज ट्रबल फॉर वन सेल्फ, परेशानी खुद करना, तो क्या बोलेंगे, डिग वंस ऑन ग्रेव। कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है, हिट द रॉन्ग नेल, क्या दिया गया है, हिट द रॉन्ग नेल, मतलब क्या होता है, गलत व्यक्ति पर आरोप लगाना, उसको बोलते हैं हिट द रॉन्ग नेल। देखो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, एक्यूज रॉन्ग पर्सन, फाइंड परफेक्ट आंसर, अवॉइड एक्शन, करेक्ट डिसीजन। अवॉइड, सॉरी, हिट द रॉन्ग नेल, फाइंड परफेक्ट आंसर, बात हो रही है, नहीं। अवॉइड एक्शन, नहीं। करेक्ट डिसीजन, नहीं। फिर किसकी बात हो रही है, एक्यूज रॉन्ग पर्सन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक्यूज रॉन्ग पर्सन, मतलब गलत व्यक्ति पर आरोप लगाना, उसको बोलते हैं हिट द रॉन्ग नेल। अगला क्या दिया गया है, अ पेन इन द नेक, ये भी मतलब मुझे लगता है बहुत बार एसएससी टी से जो है पूछा हुआ है। ए पेन इन द नेक मतलब क्या होता है, बहुत परेशान करने वाला व्यक्ति, या कोई व्यक्ति या कोई चीज़, मतलब किसी बहुत परेशान करने वाला कोई व्यक्ति या चीज़, उसको क्या बोलते हैं, ए पेन इन द नेक। ठीक है, ऑप्शन देखो, हेल्प कंपेनियन, सीरियस थ्रेड, वेरी इरिटेटिंग पर्सन थिंग्स, इजी टास्क। देखो मैं मैक्सिमम ये देखा, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, लंबा है, वही ऑप्शन ये होगा। ईडीएम्स में मैं मैक्सिमम देखा, जो सबसे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूर तक गया है।
वही है लंबाड़ी मेथड इन द सेंस ना, जो सर बताते हैं, मतलब परमार सर का मैं वीडियो देखा था उसमें। इजी टास्क की बात नहीं हो रही है, सीरियस थ्रेड की बात नहीं हो रही है, हेल्पफुल कंपेनियन की बात नहीं हो रही है, तो किसकी बात हो रही है? वेरी इरिटेटिंग पर्सन या थिंग्स, मतलब लंबाड़ी मेथड। सी वाला ऑप्शन मारो तुरंत, यही सही है। ए पेन इन द नेक क्या है? मतलब बहुत परेशान करने वाला व्यक्ति, ये थिंक को बोलते हैं ए पेन इन द नेक। अगला अगला क्या दिया है? बीट वंस हेड अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल। ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। मतलब असंभव काम करना, मतलब क्या है? असंभव काम में मेहनत बर्बाद करना, मतलब इम्पॉसिबल जो वर्क है उसमें क्या करना? मेहनत अपना बर्बाद करना, उसको क्या बोलते हैं? बीट वंस हेड अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ट्राई एंड सक्सीड दिया है, बेस्ट इफोर्ट ऑन इम्पॉसिबल दिया गया है, कंप्लेन विदाउट रीजन दिया गया है, वर्क पेशेंटली दिया है। इसमें क्या लगाओगे? लंबाड़ी मेथड लगाओगे? देखते हैं भाई अभी क्या लगता है। ट्राई एंड सक्सीड नहीं होगा, लगेगा? हाँ लग जाएगा। बेस्ट इफोर्ट एंड इम्पॉसिबल, कंपेन विदाउट रीजन नहीं, वर्क पेशेंटली नहीं। लंबाड़ी मारो, आगे बढ़ो। बेस्ट इफोर्ट ऑन इम्पॉसिबल, कौन सा ऑप्शन? बी वाला। देखो भाई इसमें लंबाड़ी उम्बाड़ी हार में मत मारना, नहीं तो चले जाओगे, क्योंकि मैं एडीएम्स में ही जितना एडीएम्स पढ़ाया हूँ लगभग यही रूल चला है, लंबाड़ी मेथड। ठीक है, जो सबसे लंबा है वही होगा, हो रहा है ईडीएम्स में मैक्सिमम मैं देखा हूँ। और ये मत सोचना कि हर एक जो चाहे जो आ जाए उसी में लंबाड़ी मेथड मतलब अप्लाई करते रहो, तो वहाँ गलत हो जाएगा। ये मत कहना कि मैं ही लंबाड़ी मेथड बताया हूँ तो मेरे ही हिसाब से, या सर बताए हैं तो दे दनादन मारते जाओ। नो, गो टू द एंड ऑफ द अर्थ, क्या दिया गया है? गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या होता है? ये भी रिपीटेड मतलब ईडियम्स है, मतलब किसी काम करने के लिए हर संभव प्रयास करना। गो टू द एंड ऑफ द अर्थ मतलब गो टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी तक भाई जाऊंगा, मतलब इसका मतलब इन द सेंस कि किसी कार्य मतलब काम करने के लिए हर प्रयास करना। ट्रेवल इंजॉयमेंट, डू एनीथिंग हाउएवर डिफिकल्ट, अवॉइड चैलेंज, बेट मोमेंट। ठीक है, अब देखो, ट्रेवल इंजॉयमेंट नहीं, अवॉइड चैलेंजेस भी नहीं, बेट मोमेंट भी नहीं, डू एनीथिंग हाउएवर डिफिकल्टीज, करूंगा चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएंगी। कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला। ठीक, अगला अब आ गया हायर सेकेंडरी लेवल में जितने भी हुए हैं। मैट्रिक्स का हो गया, अब हायर का चालू हो गया। ठीक, अगला देखो, इसमें शिफ्ट जो है जो टाइपिंग किए हूँ वो शिफ्ट काट दिए हैं मैं आपको, लेकिन पीडीएफ में सही दूंगा। क्या दिया है? बी इन हॉट वाटर, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड इडियम्स है। बी इन हॉट वाटर, इसका मतलब क्या होता है? मुसीबत में होना, आप परेशानी में हो रहे हैं उसी को बोलेंगे बी इन द हॉट वाटर। ऑप्शन क्या दिए गए? रिलैक्स, वार्म वाटर, बी इन ट्रबल, एक्ट ब्रेवली, बिकम फेमस। अब इसमें लंबाड़ी मेथड लगाओगे तो आप ऊपर चले जाओगे सीधा, इसलिए आप यहाँ लंबाड़ी मेथड मत अप्लाई करिएगा। रिलैक्स, वार्म वाटर, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा, आप फंस रहे हैं, तो वहाँ लंबाड़ी मेथड दनादन मार के चले जाओ, तो आप चांस है कि आप बच जाओगे। बी इन ट्रैवल, एक्ट ब्रेवली, ये भी नहीं होगा, बिकम फेमस ये भी नहीं। कौन सा होगा? बी इन ट्रैवल, मेरा बी वाला ऑप्शन होगा। वीडियो आगे क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और प्यारा से कमेंट, क्योंकि इसमें जितने भी एग्जाम अभी हो रहे हैं, चाहे सीपीओ का हो, चाहे सीजीएल, चाहे एमटीएस, चाहे यूपीएससी, पीसीएस, चाहे जितने भी हुए हैं, इंग्लिश जितने भी आती है, आईबी, एसीआईओ, चाहे आईबी, जितने भी एग्जाम हुए हैं, मैं लगभग लगभग सब ए टू जेड करा रहा हूँ, और ए टू जेड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चलेगा। ठीक है, अगर टेलीग्राम में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो बायो में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन हो जाए, ताकि आपको पीडीएफ जो है वहाँ से आसानी से मिल जाए। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। 33 ये भी बहुत
रिपीटेड क्वेश्चन मतलब वर्ड्स था, ठीक है, मतलब ईडियम्स था। ऑफ एंड ऑन बहुत बार आ चुका है। ऑफ एंड ऑन मतलब क्या होता है, बीच बीच में या कभी कभी, उसको बोलते हैं ऑफ एंड ऑन। कॉन्स्टिटेंसली, कॉन्टिन्यूसली, इरेगुलरली, वेरी क्विकली, लॉन्ग ड्यूरेशन। लेकिन इसमें किसकी बात हो रही है भाई, कभी कभी की बात हो रही है, ठीक है। एक मिनट हो गया, पढ़ नहीं रहा। अब देखो, ऑफ एंड ऑन क्या है, मतलब कभी कभी या बीच बीच में। कॉन्टिन्यूसली होगा नहीं होगा, वेरी क्विकली होगा नहीं होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन होगा नहीं होगा, क्या होगा, इरेगुलरली होगा। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही होगा। आसान था इसलिए जल्दी बता दूंगा, बता दे रहा हूँ। एडियम्स अगला, लेफ्ट इन द चर्च लर्च, सॉरी, लेफ्ट इन द लर्च, क्या बोलते हैं, कठिन समय में छोड़ देना। जैसे आपकी यक्स आपको कठिन समय में क्या कर दी, छोड़ दी, उसी को क्या बोलेंगे, लेफ्ट इन द लर्च। इसका ऑप्शन क्या है, हेल्प कंप्लीट प्रोजेक्ट, अबेंडन इन डिफिकल्टी, सरप्राइज आइडिया, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, पहले ऑप्शन को लिमिट करो। लेफ्ट इन द लर्च क्या है, कठिनाई में समय में क्या कर देना, हाथ छोड़ देना, उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट इन द लर्च। हेल्प कंप्लीटली प्रोजेक्ट, कंप्लीट प्रोजेक्ट, कंप्लीट काम नहीं कर रही है भाई कोई लड़की। सरप्राइज आइडिया की बात नहीं हो रही है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले लेंगे तो सारा खेला ही हो जाएगा। क्या होगा, एवेंडन इन डिफिकल्टी, मतलब कठिनाइयों में आपका हाथ छोड़ देना, उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट इन द लर्च। समझ में आया, ये तो आपको पक्का है, आसानी से याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप। अगला 35, ये जो है अभी मैं सीजल में जस्ट कराया हूँ, शायद सीजल या एमटीएस, नहीं नहीं, ये कराया हूँ कि, एक मिनट देखता हूँ कौन। ये वाला, ये वाला मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगला आपको बताना पड़ेगा। क्या है, गो बरसर्क, क्या पढ़ोगे, बरसर्क, मैं इसको पढ़ूंगा। इसका मतलब क्या होता है, गो बरसर्क का मतलब क्या होता है, मतलब पागलों की तरह व्यवहार करना। कोई होता नहीं है मतलब पागलों की तरह व्यवहार करता है, उसी को गो बरसर्क बोला जाता है। एक्ट कामली, विल्ड अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, सिट क्विकली, फॉलो रूल्स। फॉलो रूल्स नहीं होगा, ना सिट क्विकली होगा, ना एक्ट ब्लेमली होगा, कामली होगा। क्या होगा, बी वाला ऑप्शन, लंबाड़ी मेथड। अगला, सिट बैक ऑन वंस अचीवमेंट, इसका जो है आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे, मैं एक एक करके आंसर देखूंगा जितने भी स्टूडेंट हैं। 36 का आप बताएंगे आंसर, मैं 37 बताता हूँ। अगला क्या है, गो विद द फ्लो, अच्छा इडियम से। गो विद द फ्लो मतलब क्या होता है, जो सब कर सकते हैं वही करना। मतलब इन द सेंस कि गो विद द फ्लो मतलब होता है जो सब कर रहे हैं वही तुम भी करो, कर रहे हो, मतलब जो सब कर रहे हैं वही करना। ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, जो सब कर रहे हो तुम ना करो, जो सब ना कर रहे हो वो तुम करो। ये क्या है, गो विथ द फ्लो मतलब जो सब लोग कर रहे हैं वही तुम भी करो, इसका मतलब होता है। तो रेसिस्ट ट्रेंड, अगला क्या है, फॉलो व्हाट मोस्ट डू, अगला क्या है, मूव वाटर पाइप, अगला क्या है, रिड्यूस प्रोडक्शन। अब देखो भाई, जो सब कर रहे हैं वही तुम भी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, रेसिस्ट ट्रेंड कर रहे हो, नहीं। मूव वाटर पाइप कर रहे हो क्या, नहीं। रेड्यूस प्रोडक्शन कर रहे हो क्या, नहीं। क्या करो, फॉलो व्हाट मोस्ट टू मतलब जो सबसे ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं वही मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे मोटिवेशन जानते हो, एक से एक वीडियो इस पे बना दिए गए हैं, जो सब कर रहे हो तुम ना करो। आप लोग इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे इस पे अपनी अपनी कहानी। अगला, पीस एंड क्वाइट, क्या दिया गया, पीस एंड क्वाइट।
इसका मतलब क्या होता है? शांति और सन्नाटा। पढ़ाई के समय शांति और सन्नाटा जितना रहेगा आपका मन उतना ही लगेगा। क्या दिया गया ऑप्शन? नॉइज इन्वायरमेंट, काम साइलेंट एटमॉस्फियर, क्राउडेड वर्क प्लेस, ब्लाइट ब्राइट रूम। क्वाइट है और सन्नाटा भी है भाई। नॉइज वाली बात तो कहीं हो रही है क्या? नहीं हो रही। कि हो रही? नहीं। क्राउडेड की बात हो रही है? नहीं हो रही। ब्राइट रूम की बात हो रही है? नहीं। किसकी बात हो रही है? काम साइलेंट एटमॉस्फियर, मतलब पूरा वातावरण एकदम शांत है, चिड़िया तक ची ची भी नहीं कर रही, उसी को क्या बोलेंगे? पीस एंड क्वाइट। अगला, ये तो बहुत रिपीटेड, बहुत ज़्यादा बार आया है, मतलब बहुत बहुत, जितना कम बार बोलूँ उतना ही कम है। बिल्ड कास्टल इन द एयर, हवाई के लिए बनाना भाई, अवास्तविक कल्पनाएं करना, उसको क्या बोलते हैं? बिल्ड कास्टल इन द एयर। टीसीएस का फेवरेट इन द सेंस कि बहुत बार पूछा हुआ है। मेक बिल्डिंग, मेक बिल्डिंग बनाओगे? नहीं। इमेजिन इम्पॉसिबल थिंग, स्टडी हार्ड, प्लान केयरफुल, नहीं। स्टडी करोगे नहीं। इमेजिन इम्पॉसिबल थिंग, बिल्ड कैस्टल इन द एयर। अगला, अगला क्या दिया गया है? अ डैब हैंड। ये मुझे लगता है काफ़ी लोग को नहीं पता होगा भाई, इसका मतलब क्या होता है? ए डैब हैंड क्या होता है? उसको बोलते हैं जो बहुत कुशल व्यक्ति होता है, उसी को अ डैब हैंड बोला जाता है। टैक्टेटिव पर्सन, वेरी स्किल्ड पर्सन, डिसलाइक आर्गूमेंट्स, अवॉइड वर्क। कौन सा होगा बताओ? टैक्टेटिव, बहुत बतूनी व्यक्ति, नहीं। ये होगा? नहीं होगा। डिसलाइक आर्गूमेंट्स नहीं होगा। अवॉइड वर्क से भी नहीं होगा। वेरी स्किलफुल पर्सन, कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला होगा। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में टपकेगा भाई, मैं बता दे रहा हूँ। अगला क्या देगा? एज लेजी एज ए टोड, एज लेजी एज ए टोड, बहुत आलसी। ठीक है। ऑप्शन क्या दिएगा? लाइक प्लेइंग आउटसाइड, एक्सट्रीमली लेजी है भाई, इसमें लंबाई मत मारना, नहीं चले जाओगे ऊपर। जंप अलॉट, ईट फास्ट। देखो, एज लेजी एज ए टोड मतलब बहुत आलसी, लाइक प्लेइंग आउटसाइड नहीं, जंप अलॉट नहीं, ईट फास्ट नहीं, एक्सट्रीमली लेजी, बहुत ज़्यादा सुस्त है भाई। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? एज लेजी एज ए टोड। जैसे मुझे काम करना पसंद नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा ले सुस्त आदमी हूँ, मुझे खेती का काम नहीं पसंद है, तो ये क्या होगा? एज लेजी एज ए टोड। उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीमली लेजी। अगला, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड इडियम्स है। इन हॉट वाटर क्या होता है? बहुत परेशानी में होना, उसी को बोलते हैं इन हॉट वाटर। फीलिंग हॉट, सीरियस ट्रबल, मेकिंग टी, फिक्सिंग हीटर। हॉट वाटर क्या है? परेशानी में है आप बहुत। फीलिंग हॉट नहीं, ये होगा नहीं। मेकिंग टी, आप टी बना रहे हो? नहीं। फिक्सिंग हीटर नहीं। सीरियस ट्रबल, आप बहुत परेशानी में हो, बहुत सीरियस। क्या होगा? सीरियस ट्रबल इन हॉट वाटर, बी वाला ऑप्शन होगा। अगला, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड वर्ड है, इडियम से। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बहुत बार आ चुका है, एसएससी पूछ चुका हुआ है। एसएससी का जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में पूछता है, मतलब समस्या का साहस से सामना करना, मतलब कोई समस्या आई हो आपके पास तो उसको क्या करना? आप उसको साहस के साथ उसका सामना कर रहे हो, उसी को बोलते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्स। अवॉइड डिफिकल्टी, फेस प्रॉब्लम बोल्डली, वेट राइट टाइम, फॉलो साइलेंटली। अवॉइड डिफिकल्टीज नहीं, वेट राइट टाइम नहीं, फॉलो साइलेंटली नहीं, फेस प्रॉब्लम बोल्डली। कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला। समझ में आया? अगला, अब कौन सा हो गया? अब ग्रेजुएशन का आ गया है, हायर सेकेंडरी लेवल खत्म, अब ग्रेजुएशन का स्टार्ट हो गया है। 24 थर्ड शिफ्ट को आया हुआ है, नीचे लिख दिया गया आप लोग ताकि हाँ जान जाएं कि इसमें आया हुआ है, नहीं कि ये सोचो कि हाँ इसमें नहीं आया हुआ है। काफ़ी लोग कमेंट भी करने लगते हैं। क्या है? पिक अप द
गॉन्टलेट, ये भी काफ़ी रिपीटेड ईडियम्स है। पिक अप द गॉन्टलेट मतलब क्या होता है, चुनौती स्वीकार करना, बहुत बार आ चुका हुआ है। क्या एक्सेप्ट चैलेंज ब्रेवली, अवॉइड कन्फ्रंटेशन, सरेंडर, अपोलोजाइज। नहीं होगा, सरेंडर भी नहीं होगा। अवॉइड कन्फ्रंटेशन, एक्सेप्ट चैलेंज ब्रेवली। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही होगा। लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली है लगभग, इसमें अभी आपको 7, हाँ 7 ओवन क्वेश्चन है। आज मैं सब आपको पूरा करा के जाऊंगा जितने भी ईडियम्स आए हुए हैं सिलेक्शन फेज में। और इसका वो भी लेक्चर मैं डाल दिया हूँ प्लेलिस्ट में, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, आप लोग जाकर उसमें देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। क्या दिया गया है, गेट द ड्रॉप ऑन समवन, गेट द ड्रॉप ऑन समवन। इसका मतलब क्या होता है, गुप्त रूप से बढ़त हासिल करना, मतलब चुप्पे में क्या करना, बढ़त हासिल करना, उसी को क्या बोलते हैं, गेट द ड्रॉप ऑन समवन। ऑप्शन क्या दिया है, लॉस एडवांटेज, गेन सेक्रेट एडवांटेज, कॉपी एक्शन, रिफ्यूज कंपटीशन। देख लो कब आया है। लॉस एडवांटेज नहीं, कॉपी एक्शन नहीं, रिफ्यूज कंपटीशन नहीं, गेन सेक्रेट एडवांटेज। किसकी बात हो रही है, गुप्त रूप से बढ़त हासिल करने की बात हो रही है ना, तो गेन क्या करना, गेन करना, सेक्रेट एडवांटेज। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला 26 थर्ड शिफ्ट में आया हुआ ग्रेजुएशन में, क्या है, पुल ए फास्ट फास्ट वन, पुल आ फास्ट वन। इसका मतलब क्या होता है, चालाकी से धोखा देना, किसी को क्या करना, चालाकी से आप उसके साथ उसको धोखा दे रहे हो, उसी उसी को पुल अ फास्ट वन बोला जाता है। क्लेवर ट्रिक एडवांटेज, मूव क्विकली, वर्क फास्टर, गिव सरप्राइज गिफ्ट। मूव क्विकली होगा, नहीं होगा। वर्क फास्टर, बहुत तेजी से काम करना, नहीं होगा। गिफ्ट सरप्राइज गिफ्ट, आप सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हो घर वालों से छिपकर, उसको क्या बोलेंगे, गिफ्ट सरप्राइज गिफ्ट। पुल ए फास्ट वन मतलब क्या होगा, क्लेवर ट्रिक एडवांटेज, चालाकी से धोखा देना। ठीक, अगला 28 थर्ड शिफ्ट को आया हुआ है ग्रेजुएशन में, क्या है इडियम्स, फॉल इनटू वंस ऑन ट्रैप, फॉल इनटू वंस ऑन ट्रैप। इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट इसको पास्ट, फॉल इनटू वंस ऑन ट्रैप, इसका मतलब होता है अपनी ही योजना में फंस जाना। क्या होता है, फॉल इनटू वंस ऑन ट्रैप मतलब अपनी ही योजना में फंस जाना। ऑप्शन क्या है, आउट स्मार्ट समवन, विक्टिम ऑफ ऑन प्लॉट, escape पनिशमेंट, ट्रिक समवन। देखो, आउट स्मार्ट समवन नहीं, escape पनिशमेंट नहीं, ट्रिक समवन किसी के धोखे में फंसना, समवन नहीं, ये होता है मतलब कि अपनी ही योजना में फंस जाना। विक्टिम ऑफ ऑन प्लॉट, कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, विक्टिम ऑफ ऑन प्लॉट, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्या दिया गया है, 29 शिफ्ट थर्ड ग्रेजुएशन में आया हुआ है, कॉल इट, कॉल इन द डेप्थ। क्या दिया गया है, कॉल इन द डेप्थ। इसका मतलब क्या होता है, कर्ज वापस मांगना। क्या होता है, कर्ज वापस मांगना। ऑप्शन क्या दिया गया है, फॉरगिव कंप्लीटली, डिमांड पनिशमेंट, ओ सॉरी रीपेमेंट, डोनेट मनी, डिले पेमेंट। कॉल इट इन द डेप्थ मतलब क्या है, बताया मैं आपको, कर्ज वापस मांगना। फॉरगिव कंप्लीटली, आप भूल रहे हो नहीं, डोनेट कर रहे हो मनी को नहीं, डिले पेमेंट कर रहे हो नहीं, डिमांड रीपेमेंट। कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला। ठीक है,
बी वाला ऑप्शन सही होगा। 49 ग्रेजुएशन में आया 31 को। इंटर द फ्रे, क्या दिया गया? इंटर द फ्रे, इसका मतलब क्या होता है? लड़ाई या प्रतियोगिता में शामिल होना, उसी को बोला जाता है इंटर द फ्रे। विथड्रॉ, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेस्ट, ज्वाइन कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, सपोर्ट कंपटीटर, अवॉइड अटेंशन नहीं, इसकी बात हो रही है नहीं। सपोर्ट कंपटीटर नहीं, विथड्रॉ कॉन्टेस्ट नहीं, ज्वाइन कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्या दिया गया है? कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, इसका मतलब क्या होता है? खबरों पर नजर रखना या सतर्क रहना, उसको क्या बोला जाता है? कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। ऑप्शन देखो, लाई ग्राउंड, स्टे अलर्ट टू डेवलपमेंट्स, अवॉइड लिसनिंग, एक्ट विदाउट थिंकिंग। 2 तारीख को आया शिफ्ट थर्ड में। लाई ग्राउंड की बात हो रही है क्या? नहीं। अवॉइड लिसनिंग, लिसनिंग की बात हो रही है? नहीं। एक्ट विदाउट थिंकिंग नहीं। स्टे अलर्ट टू डेवलपमेंट, इसकी बात हो रही है। बी वाला, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, मतलब खबरों पर नजर रखना या सतर्क रहना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? स्टे अलर्ट टू डेवलपमेंट्स। अगला फर्स्ट शिफ्ट को आया हुआ है ग्रेजुएशन में, क्या दिया है? फॉल इनटू वंस ऑन ट्रैप या स्नेयर, इसका मतलब क्या होता है? अपनी योजना में फंस जाना। फॉल इनटू वंस ऑन ट्रैप मतलब अपनी ही योजना में फंस जाना। escape danger, succeed hard work, harmed by own plan, trick someone। देखो, escape danger की बात हो रही है? नहीं। succeed hard work नहीं, trick someone नहीं, harmed by own plan मतलब अपनी ही योजना में क्या करना? फंस जाना। लास्ट, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, हिट द है, क्या दिया गया? हिट द है, इसका मतलब क्या होता है? ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड ईडियम्स है, एसएससी ने बहुत बार पूछ चुका हुआ। हिट द है मतलब सोने जाना, सोने जाना, ये तो स्टूडेंट सब रट डाले होंगे। सोने जाना। स्टार्ट वर्किंग नहीं, गो टू स्लीप यस, क्लीन रूम नहीं, गो डिनर नहीं, क्या होना? सोने जाना मतलब गो टू स्लीप। तो बस आज का यही जो है जितने भी आपको मैं बताया ईडियम्स 52 थे, 52 हो गया। ये सब जो है सिलेक्शन फेज इस बार के जो 2025 में पूछे गए एडीक्यूटी पैटर्न मैं वही कराया। आज लेक्चर यहीं बंद करते हैं। कल जो है इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या इस पर अब कौन सा वीडियो लाऊं। मेरे हिसाब से मैं जो है कल लाऊंगा वीडियो आपको वर्ड पावर का। सिलेक्शन फेज में जितने भी वर्ड पावर पूछेंगे वो करा दूंगा। फिर मैं सोच रहा हूँ कि डेली जो है 5-5 क्वेश्चन उस पर बनाऊँ, पैरा जंबल पे। आपको डेली लगभग 20 मिनट का 5-5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कराऊंगा, नहीं स्टूडेंट जो है देखेंगे नहीं, सीधा भाग जाएंगे। तो मैं लगभग 5-5 क्वेश्चन लूँगा डेली, तो उससे क्या होगा? 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी, डेली उसको कराते जाऊँगा ताकि आपको प्रैक्टिस होते रहे। डेली आप 5 क्वेश्चन जैसे करते हैं वैसे मैं कराऊँगा, आपको ट्रिक्स बताऊँगा कि हाँ ये एलिमिनेट मतलब ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करूँगा, आपको मतलब जल्दी ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल या परसों से उसको स्टार्ट कर दूँगा। इसको थोड़ा बनाने में मुझे टाइम लगता है, 1-2 दिन बाद वीडियो आता है, क्यों मैं अकेले इस पर काम करता हूँ, इसलिए स्लाइड बनाना है, फिर उसके बाद वीडियो को रिकॉर्ड करना है, फिर ये सब करना है, बहुत सारा इसमें लगभग मेरा बहुत टाइम चला जाता है। इसलिए जब मैं वीडियो बना दूंगा 1-2 दिन में तब फिर अगला लेक्चर आएगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट। ठीक, तो बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, कल मिलते हैं।